जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल फारूक अकेडमी। आई एम डॉक्टर उबैदुर रहमान और हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की बुक का चैप्टर नंबर 6 किंगडम मोनरा स्टार्ट किया हुआ है और उसके अंदर हमने 2 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं, दैट इज 6.1, जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया पढ़ा था और ये पढ़ा था कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिनका किरदार था बैक्टीरिया को डिस्कवर करने में, और जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज पढ़ी थी। सेकेंड लेक्चर में 6.2 के अंदर हमने बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़ा कि कोकाए कौन से हैं, बेसिलाई कौन से हैं और स्पाइरल शेप कौन से हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 का थर्ड लेक्चर है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला की बेस पे हमने बैक्टीरिया को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। तो उस ग्रुपिंग को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्लैजेला खुद क्या है। जो फ्लैजेला वर्ड है ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर है फ्लैजेलम, और ये वर्ड मल्टीपल टाइम्स आप लोग अभी तक सुन के आ चुके हैं। फ्लैजेलम, फ्लैजेला, ये मल्टीपल टाइम्स आप ये बात सुन चुके हैं। फ्लैजेलम की पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। फ्लैजेलम की डेफिनेशन क्या है कि फ्लैजेला इज एन एक्सट्रीमली थिन हेयर लाइक अपेंडेज। ठीक है, एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, थिन का मतलब है बारीक, हेयर का मतलब है बाल की तरह की, जिस तरह बाल हमारे बारीक हैं, हेयर लाइक बाल की तरह की। अपेंडेजेस मींस आउटग्रोथ। कोई भी चीज अगर किसी चीज से बाहर निकली हुई है तो वो अपेंडेज कहलाएगी। अब चूंकि अगर ये एक सेल पड़ा हुआ है तो उस एक सेल से बाहर ऐसे फ्लैजेला निकला होता है, तो चूंकि ये फ्लैजेलम इस तरह सेल से बाहर निकला हुआ है जो कि सेल मेम्ब्रेन को, और अगर इस ऑर्गेनिज्म के पास, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल होगी तो उसको भी फाड़ के बाहर निकला हुआ है, उससे भी बाहर आया हुआ, उसके थ्रू पास थ्रू किया हुआ उसके अंदर से। तो ये जो फ्लैजेलम है, ये सेल ये रहा और ये फ्लैजेलम बाहर निकल गया, तो जो आउटग्रोथ है दैट इज कॉल्ड अपेंडेज। तो चूंकि फ्लैजेलम भी एक आउटग्रोथ है, सेल से बाहर निकल रही है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, अपेंडेज। इस तरीके से हमने सीलिया देखे थे, वो भी सेल मेम्ब्रेन से बाहर होते थे, वो भी क्या है, अपेंडेज। कोई भी चीज अगर सेल से बाहर निकलती है तो वो क्या कहलाएगी, उसकी अपेंडेज। दे आर एक्सट्रीमली थिन हेयर लाइक अपेंडेजेस, बाल की तरह की बारीक बारीक अपेंडेजेस हैं जो कि सेल से बाहर निकल रही हैं। किस तरह बाहर निकल रही हैं, दे कम आउट, सेल से बाहर आ जाएंगी थ्रू सेल वॉल को पियर्स करके सेल वॉल के थ्रू बाहर आ जाएंगी। अब जब ये सेल वॉल से बाहर आ रही होंगी तो ऑब्वियस सी बात है, सेल वॉल से पहले क्या आएगी, सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन में से भी क्रॉस करके जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसको बनाएगा कौन, इस फ्लैजेलम को बनाएगा कौन, इसको बनाएंगे खास तरह की कुछ बॉडीज हैं जो कि पेयर में पड़ी होती हैं। इन बॉडीज का नाम है बेसल बॉडीज। इन बॉडीज का क्या नाम है, बेसल बॉडीज। दिस फ्लैजेला ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल बॉडीज। जब हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, उसमें हमने जब साइटोस्केलेटन पढ़ा था, तो साइटोस्केलेटन में हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के 3 पढ़े थे। और जब हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो सेंट्रियोल्स भी उससे बन रहे हैं, फ्लैजेलम भी उससे बन रहे हैं और बेसल बॉडीज भी उससे बन रही हैं। तो असल में जो फ्लैजेलम है ये खुद किससे मिलकर बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल से। और इसको जो बनाएगा स्ट्रक्चर, उसका नाम क्या है, बेसल बॉडीज। ये भी किससे मिलकर बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल से। सेंट्रियोल्स माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने हुए थे, सेंट्रियोल्स ने बनाए स्पिंडल फाइबर्स, वो भी किससे मिलकर बने हुए थे, माइक्रोट्यूब्यूल से। यानी जो चीज जिससे मिलकर बनी होगी वो आगे उसी चीज पे वो चीज बना सकती है ना। एक चीज अगर उस चीज से बनी नहीं है वो दूसरी चीज कैसे बनाएगी। तो बेसल बॉडीज खुद भी माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनी हुई है, और जो फ्लैजेलम इनसे निकलेगा, ओरिजिनेट करेगा, वो भी माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होगा। तो क्या डेफिनेशन होगी फ्लैजेलम की, फ्लैजेला आर एक्सट्रीमली थिन हेयर लाइक अपेंडेजेस, बहुत बारीक बाल की तरह की आउटग्रोथ हैं जो कि सेल वॉल को फाड़ के बाहर निकलती हैं। और ये किससे ओरिजिनेट करती हैं, किससे बनती हैं, दे ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल बॉडीज। अब ये मैंने आपको बता दिया कि बेसल बॉडीज, ये लिखा नहीं हुआ बुक में, लेकिन आपको हमें पहले प्रीवियस नॉलेज से ही पता है कि बेसल बॉडीज माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनी हुई है और फ्लैजेला भी माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ है। अब मुझे बताओ माइक्रोट्यूब्यूल्स में कौन सी प्रोटीन होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूलिन। कौन सी प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, ट्यूब्यूलिन। अब ये जो फ्लैजेलम है ये भी ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, लेकिन चूंकि फ्लैजेला एक खास स्ट्रक्चर है तो हमने उस ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का नाम चेंज करके फ्लैजेला में जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है उसका नाम रख दिया फ्लैजेलिन। क्या नाम रख दिया, फ्लैजेलिन। मेड अप ऑफ प्रोटीन दैट इज फ्लैजेलिन। असल में है ये ट्यूब्यूलिन ही, लेकिन चूंकि फ्लैजेला की ट्यूब्यूलिन है इसलिए नाम चेंज करके रख दिया फ्लैजेलिन। अब देखें, दे आर एक्सट्रीमली थिन हेयर लाइक अपेंडेजेस व्हिच कम आउट थ्रू द सेल वॉल and originate from the basal bodies just beneath the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास नीचे जो है वो बेसल बॉडीज पड़ी होंगी, and these flagella are made up of protein, that protein is called flagellin. ठीक हो गया, ये इसकी होगी डेफिनेशन। इसका फंक्शन क्या है, फ्लैजेला का फंक्शन क्या है। फ्लैजेला का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है मूवमेंट, मोटिलिटी कराना, लोकोमोशन कराना। इस सेल को फ्लैजेला बीट करेगा पानी के अंदर और एक ऑर्गेनिज्म अपनी जगह चेंज करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा।
फ्लैजेला बीट करेगा और ऑर्गेनिज्म आगे मूव करेगा या पीछे मूव करेगा या सर्कुलर मूव करेगा, किसी भी जिस डिपेंड करता है कि फ्लैजेला किस तरीके से बीट कर रहा है। फ्लैजेलम का प्राइमरी फंक्शन इज मोटिलिटी। प्राइमरी फंक्शन क्या है फ्लैजेलम का? मोटिलिटी या मूवमेंट। ये डेफिनेशन लिखने के बाद वो यहां पे आ गया, लेकिन मैंने साथ ही फंक्शन भी साथ ही बता दिए और उसके बाद फिर हम इसकी क्लासिफिकेशन एक साथ ही पढ़ते हैं। प्राइमरी फंक्शन इज मोटिलिटी, यानी मूवमेंट कराना। मूवमेंट का मतलब है लोकोमोशन कराना। अगर लोकोमोशन करना एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि उसने सबस्ट्रेट के पास जाना है और अपने हार्मफुल केमिकल से दूर जाना है। यानी अगर एक बैक्टीरियम है, उसको आगे, और वो डिकम्पोजर है, उसको आगे डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मिलता है तो वो उसकी तरफ जाना चाहेगा, वो उसकी तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो मूवमेंट तो करनी है। और अगर कोई हार्मफुल चीज उसको नजर आती है कि कोई एंटीबायोटिक आ गई है, कोई ऐसी हार्मफुल चीज आ गई जो उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है, उससे दूर भागना है। दोनों सूरतों में क्या करना है, उसको मूवमेंट करना पड़ेगा, मोटिलिटी करनी पड़ेगी। उसमें कौन हेल्प करेगा? फ्लैजेला। अब फ्लैजेला तो मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, साथ साथ जो सेंस करना है ना कि ये खाना है या खतरा है, ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है इसमें भी फ्लैजेलम हेल्प करेगा। और वो इन केमिकल्स को डिटेक्ट करके या तो उन केमिकल्स की तरफ ले जाएगा बैक्टीरियम को, या फिर उन केमिकल से दूर ले जाएगा। अगर फायदेमंद केमिकल्स होंगे, सबस्ट्रेट होगा, खाना होगा, फूड होगा, तो उसकी तरफ ले जाएगा। और अगर वो हार्मफुल केमिकल्स होंगे, खतरे वाले होंगे, तो उनसे दूर ले जाएगा। ये जो मूवमेंट जो बैक्टीरियम कर रहा है फ्लैजेला की मदद से टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द केमिकल स्टिमुलस, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड कीमोटैक्सिस। तो प्राइमरी फंक्शन हो गया मोटिलिटी, और सेकेंडरी फंक्शन क्या है? कीमोटैक्सिस। व्हाट इज कीमोटैक्सिस? कीमोटैक्सिस इज मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल सिग्नल्स। अगर केमिकल सिग्नल फूड का या किसी एंटीबायोटिक का या किसी खतरे का या फायदेमंद कोई भी सिग्नल अगर केमिकल मिलता है, तो उसको रिस्पॉन्स करने के मूवमेंट शो करना, दैट इज कॉल्ड कीमोटैक्सिस। यानी फंजाई केमिकल्स की प्रेजेंस में अगर मोटिलिटी शो करेगा तो उसका नाम है कीमोटैक्सिस। तो जो फ्लैजेला है ये केमिकल्स को सेंस भी कर सकता है, और सेंस करके बैक्टीरियम को टुवर्ड्स द केमिकल्स और अवे फ्रॉम द केमिकल्स मूव करा सकता है। अगर फूड होगा तो बैक्टीरियम उसकी तरफ चला जाएगा, अगर उसकी तरफ जा रहा है, केमिकल की तरफ जा रहा है, तो दिस इज पॉजिटिव कीमोटैक्सिस। और अगर एंटीबायोटिक आ गई उससे भागेगा, अगर केमिकल से दूर जा रहा है तो दिस इज नेगेटिव कीमोटैक्सिस। तो दो फंक्शंस हैं फ्लैजेला के। नंबर 1 प्राइमरी फंक्शन इज मोटिलिटी और मूवमेंट, एंड नंबर 2 है ये भी मूवमेंट, लेकिन ये मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल सिग्नल्स है। केमिकल सिग्नल्स की प्रेजेंस में मूवमेंट शो करना, या उसकी तरफ या उससे अवे। अगर उसकी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव, और अगर उससे आगे जाएगा तो अवे जाएगा तो नेगेटिव। तो दिस इज प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, मोटिलिटी एंड कीमोटैक्सिस, जो कि इसके फंक्शंस थे। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। हमने बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर लिया, फ्लैजेला वाले बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर लिया। किस बेस पे क्लासिफाई किया है? ऑन द बेसिस ऑफ 3 बेसिस पे क्लासिफाई किया। प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला है भी कि नहीं? नंबर ऑफ फ्लैजेला, अगर फ्लैजेला हैं तो कितने हैं? पैटर्न ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला सेल के साथ लगे हुए हैं तो किस पैटर्न पे लगे हुए हैं? सारे एक तरफ हैं, एक ही है एक तरफ, दोनों तरफ हैं, पूरे सेल में इनके सारी तरफ हैं, किस पैटर्न पे रेंज हुए हैं फ्लैजेला? तो इन 3 बेसिस के ऊपर हमने बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर लिया है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। किस बेस पर? नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला हैं कि नहीं। नंबर 2 नंबर ऑफ फ्लैजेला, अगर हैं तो कितने हैं। नंबर 3 पैटर्न ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्लैजेला, अगर फ्लैजेला लगा हुआ है तो किस पैटर्न में लगा हुआ है, किधर लगे हुए हैं। इस पैटर्न ऑफ अटैचमेंट की बेस पर और नंबर की बेस पर और प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला की बेस पर हमने बैक्टीरिया को इन 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस, ये 5 ग्रुप्स हैं। इसमें हर वर्ड के एंड में आपको नजर आ रहा है ट्राइकस। ट्राइकस मींस हेयर, बाल। तो चूंकि फ्लैजेला हेयर लाइक है, हेयर लाइक अपेंडेजेस है, अभी हमने पढ़ा था, तो इसलिए हमने उसके नाम के आगे लगा दिया ट्राइकस। अब जहां भी कहीं वर्ड के आगे ट्राइकस लिखा हुआ नजर आएगा, इसका मतलब है कि बात हो रही है फ्लैजेला की। ए ट्राइकस, ए मींस एब्सेंट, ए ट्राइकस एब्सेंट, फ्लैजेला है ही नहीं, फ्लैजेलम कोई भी नहीं है। बैक्टीरिया इज विदाउट एनी फ्लैजेला, कोई फ्लैजेलम सेल के ऊपर है ही नहीं, ना इधर है, ना इधर है, ना इधर है, कहीं है ही नहीं। ए ट्राइकस, बैक्टीरिया इज विदाउट एनी फ्लैजेला, कोई फ्लैजेलम नहीं अटैच है, देयर इज नो फ्लैजेलम अटैच टू द बैक्टीरिया। ए ट्राइकस। मोनोट्राइकस, मोनो मींस 1, ट्राइकस मींस फ्लैजेला। मोनो मींस 1,
ट्राइकस मीन्स फ्लैजेलम, तो इसका मतलब ये कि एक फ्लैजेलम होगा इस बैक्टीरियम के पास। तो इसका मतलब ये है कि किसी एक एंड पर या इधर एक एंड पर सिर्फ एक फ्लैजेलम होगा। इसको हम लिखेंगे कैसे? बैक्टीरिया इज विद सिंगल पोलर फ्लैजेलम या सिंगल पोलर फ्लैजेलम इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। सिंगल मींस एक, पोलर एक ही पोल पर, ये दो पोल्स है ना बैक्टीरियम के, एक ये पोल है एक ये पोल है, एक ही पोल पर एक ही फ्लैजेलम था, तो ये हो गया मोनोट्राइकस। सिंगल पोलर फ्लैजेलम इज प्रेजेंट, मोनोट्राइकस। लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस क्या है? लोफो वर्ड वैसे तो उन लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है जो बाश लड़के होते हैं या वो जो होते हैं। लोफो का मतलब यहां पर क्या है? यहां पर लोफो का मतलब है टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन पोल, एक पोल के ऊपर टफ्ट है फ्लैजेला का। टफ्ट का मतलब क्या होता है? क्लस्टर, गुच्छा, एग्रीगेशंस, एक्यूमुलेशंस। एक सेट पड़ा हुआ है फ्लैजेला का, गुच्छा पड़ा हुआ है, कहां पर है? लेकिन दोनों पोल्स पर नहीं है, सिर्फ एक पोल पर है। एक फ्लैजेलम नहीं है। अगर एक होता एक पोल पर तो मोनोट्राइकस, अगर ढेर सारे फ्लैजेलम है लेकिन है एक ही पोल पर तो लोफोट्राइकस। व्हाट इज लोफोट्राइकस? इफ अ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला आर प्रेजेंट एट वन पोल ऑफ द बैक्टीरियम, तो दिस टाइप ऑफ बैक्टीरियम इज नोन एज लोफोट्राइकस। टफ्ट, टफ्ट का मतलब है गुच्छा, वर्ड यही यूज करना है, टफ्ट, कुछ और नहीं लिखना। क्लस्टर भी लिख सकते हैं, ग्रुप भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना नहीं। लिखना क्या है? टफ्ट, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन पोल इज कॉल्ड लोफोट्राइकस। नेक्स्ट क्या है? एम्फीट्राइकस। एम्फी मींस बोथ, जैसे एम्फीबियंस होते हैं, दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। जिस तरह फ्रॉग है, पानी भी जा सकता है, रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है, इसलिए उनको बोलते हैं एम्फीबियंस। एम्फी मींस बोथ। एम्फीट्राइकस, अब क्या होगा? यहां पर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एक पोल पर था, अब अगर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला दोनों पोल्स पर आ जाए, इधर भी एक टफ्ट ऑफ फ्लैजेला का और इधर भी एक टफ्ट ऑफ फ्लैजेला का, दोनों पोल्स के ऊपर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला बन जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? एम्फी मींस बोथ, एम्फीट्राइकस। द टफ्ट ऑफ फ्लैजेला, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट ईच ऑफ द टू पोल्स, दोनों पोल्स के ऊपर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला है। लिखेंगे कैसे? टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट ईच ऑफ द टू पोल्स। ईच ऑफ द टू का मतलब है दोनों पे है, ईच ऑफ द टू का मतलब है दोनों में से हर एक पे है। ठीक है, दो पोल्स हैं, दोनों में से हर एक पे फ्लैजेलम का टफ्ट मौजूद है, इसलिए इसका नाम हो गया एम्फीट्राइकस। और अगर एक तो था नहीं ए ट्राइकस, अगर सिंगल पोलर फ्लैजेलम था तो मोनोट्राइकस, अगर एक टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एक पोल पे आ गया तो लोफोट्राइकस, अगर दोनों तरफ टफ्ट आ गया तो एम्फीट्राइकस। अगर बैक्टीरियम ये कहे कि मैंने एंड्स को, पोल्स को फॉलो नहीं करता, मैं सारी तरफ अपने सेल के सारी तरफ फ्लैजेला बना लूंगा, तो इस तरह के बैक्टीरियम को क्या बोलेंगे? इस तरह के बैक्टीरियम को बोलेंगे पेरीट्राइकस। पेरी का मतलब होता है इर्द गिर्द, पेरीफ्री का मतलब है, पेरी का मतलब वर्ड निकला है पेरीफ्री से, पेरीफ्री का मतलब है इर्द गिर्द, सारी तरफ। फ्लैजेला सराउंड्स द होल सेल, पूरे सेल के ऊपर फ्लैजेला है। फ्लैजेला आर प्रेजेंट अराउंड द होल सेल, पूरे सेल के इर्द गिर्द फ्लैजेला मौजूद है। फ्लैजेला ने सेल को सारी तरफ से घेरे हुए है, सारी तरफ फ्लैजेला अटैच्ड है इक्वली, तो इसका नाम क्या हो गया? पेरीट्राइकस। तो 5 ग्रुप्स हमने पढ़े बैक्टीरिया के ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला, नंबर ऑफ फ्लैजेला एंड द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट और अटैचमेंट ऑफ फ्लैजेला ऑन द सेल ऑफ द बैक्टीरियम। ए ट्राइकस, बैक्टीरिया विदाउट एनी फ्लैजेला, कोई चक्कर ही नहीं है। मोनोट्राइकस, एक ही फ्लैजेलम है एक पोल पर, सिंगल पोलर फ्लैजेलम इज प्रेजेंट। लोफोट्राइकस, एक गुच्छा पड़ा हुआ है एक पोल पे, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन पोल। एम्फीट्राइकस, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट ईच ऑफ द टू पोल्स, दोनों पोल्स पे एक एक टफ्ट है, गुच्छा है। पेरीट्राइकस, फ्लैजेला सराउंड द होल सेल, सारी तरफ जो है ना वो फ्लैजेलम मौजूद है। तो ये बात थी आज जो हमने डिस्कस की है फ्लैजेलम की। आसान सा टॉपिक है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन में आ सकता है या कोई से दो के दरमियान डिफरेंस पूछा जा सकता है, या एमसीक्यू में दे के पूछा जा सकता है कि लोफोट्राइकस से नीचे ऑप्शंस दे दें या ऊपर स्टेटमेंट में दे दें, इफ द टफ्ट ऑफ फ्लैजेला इज प्रेजेंट एट अ वन पोल व्हिच ऑफ द बैक्टीरियम क्लासिफिकेशन इज इट? मोनोट्राइकस, ए ट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस। इस तरह से एमसीक्यूज बन सकते हैं। और ये इसकी डेफिनेशन फ्लैजेलम की आ सकती है शॉर्ट में, इसके फंक्शंस आ सकते हैं, और ये पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि मल्टीपल टाइम्स बोर्ड में आया हुआ है। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे अपने फ्रेंड से शेयर करें, अपने कॉलेज के फ्रेंड से शेयर करें, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, गुड बाय।